पंचदशाधिकरणम आरचति। 15वां अधिकरण आरंभ करते हैं। सत्रेषु यजमानानाम एव आर्तिक्त्वाधिकरण। सत्र यागों में जो यजमान होते हैं वे ही ऋत्विज होते हैं, ये बात बताने के लिए आरंभ करते हैं। तो बहु यजमान बता दिया, इन बहुत यजमान अन्य यागों में भी होते हैं, लेकिन ऋत्विक अलग रहते हैं। यजमान अलग, ऋत्विक अलग। लेकिन सत्र याग में बहुत यजमान होते हुए जो यजमान होते हैं वे ऋत्विक होते हैं, ये सिद्ध करना है। ऋत्विजो अन्ये अत्र यष्टृभ्यः स्युस्त एवोत चोदकात् अन्ये यष्टारेव स्यु प्रत्यक्ष वचनादिभिः। ऋत्विजो अन्ये अत्र में सत्र यागे यष्टृभ्यः ऋत्विजो अन्ये, यष्टाओं से ऋत्विज अलग ही होते हैं। त एव उतस्यु, अथवा जो यष्टा है यजमान है वे ही ऋत्विक होंगे। पूर्व पक्षी चोदकात अन्य अतिदेश से, क्योंकि जितने भी सत्र याग है ये सब ज्योतिष्ठोम याग का ही विकृति है। ज्योतिष्ठोम याग में यजमान अलग होता है, ऋत्विक अलग होता है। इस अतिदेश से विकृति याग में भी यजमान अलग, ऋत्विक अलग होना प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत के न यष्टार एव स्यु, यजमान ही ऋत्विक होंगे। क्यों? प्रत्यक्ष वचनादि भी, प्रत्यक्ष वचनादि के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है। अत्र मने सत्रे किम यजमानेभ्यो व्यतिरिक्ता ऋत्विजः कर्तव्यः किम वा यजमाना एव ऋत्विजः। यजमानों से अलग ऋत्विकों को वर्ण करना चाहिए, यह यजमान ही ऋत्विक होते हैं। ज्योतिष्ठों में यजमानाद अन्येषाम ऋत्विक्त्वाद अन्यस्युर इति प्राप्ते ब्रूमः। ज्योतिष्ठों में प्रकृति याग में यजमान से अन्य जो ब्राह्मण है उनमें ऋत्विक्त्व माना गया, इसलिए यहाँ भी अन्यस्युर इति प्राप्ते ब्रूमः। ये यजमानास्ते ऋत्विजः, तो प्रत्यक्ष वचन है। ये यजमाना तेव ऋत्विजा। और दक्षिणा प्रगण अदक्षिणानि सत्राण्य इत्याहुः कह दिया। इसे सत्र याग में दक्षिणा केवल किसको देगा? जो सब यजमान सब ऋत्विक है, कौन किसको क्या दक्षिणा देगा? जैसे सत्र याग में अदक्षिणानि जो है सत्राणि इत्याहु, ये दूसरा वचन है, प्रत्यक्ष वचन। इति दक्षिणा राहित्य श्रवणात् अध्वर्युर गृहपतिम दीक्षयित्वा ब्रह्मांडम दीक्षयति तथा उद्गातारम इत्यादि ना ब्रह्मा उद्गात्रादि समाख्या। दीक्षा के आधार पर ही वहाँ अलग अलग ऋत्विकों का अलग अलग नामकरण हो जाता है। पूरे 16 ऋत्विकों का अलग अलग जो है दीक्षा प्रकरण वहाँ पर आप जानते हैं, पहले आ चुका है। तथा उद्गातारम इत्यादि के द्वारा ब्रह्म उद्गात्र आदि समाख्या होती है। संयोग दीक्षा संयोगयोर आर्तविज्यम यजमाना द्योतगय प्रतिभाना च यजमाना एव ऋत्विज। या संयुक्त दीक्षा है, संयुक्त आर्तविज्य कह दिया। वहाँ तो ऐसा नहीं ना, अध्वर्यो पहले यजमान अध्वर्य को वर्ण करता है और अध्वर्य दीक्षित कर देता है यजमान को। दोनों एक दूसरे परस्पर दीक्षित हो गए उस कर्मकांड के लिए। फिर अध्वर्य आगे अपने गण के 3 को, अगले गण के 1 को दीक्षा देकर छोड़ देगा। फिर अगला वाला क्या करे, अपने 3 को और उसे अगले को देगा। ऐसा क्रम वर्णन है, यानी ऐसा हो नहीं सकता। संयुक्त दीक्षा है, संयुक्त यहाँ पर जो है आर्तविज्य कह दिया गया। जैसे यजमान द्योतकयो हो, यजमान का द्योतक शब्दों को यह स्पष्ट प्रयोग हुआ है। प्रतिभाना च यजमाना एव आर्तविज, इसे यजमानों को ऋत्विज माननी चाहिए। षोडशाधिकरण मार्चति सत्रहीन लक्षणाधिकरण। सत्र याग और अहीन याग में अंतर क्या है? सत्र याग में भी कई दिन होता है और एक ही ज्योतिष्ठोम का आवृत्ति है। अहीन याग में भी 12 दिन होना है, 12 दिन तक का नाम अहीन है, 12 से अधिक का नाम सत्र है। दोनों में लेकिन हो रहा है ज्योतिष्ठोम का ही आवृत्ति। तो लक्षण में क्या अंतर है? क्यों 2 नाम दे दिया? ये विचार आरंभ होता है।
अहीन सत्र्योर लक्ष्म भेदो नास्त्यस्ति वा नहीं आवृत्ति साम्यादाद्य स्याद इज्जा असिभ्याम तयोर्भिदा। अहीन और सत्याग का लक्षण भेद नहीं है या है? पूर्व पक्ष कहता है नास्ति। क्यों? आवृत्ति साम्यात। अहीन याग में भी ज्योतिष्टम की आवृत्ति होनी है, सत्र में भी ज्योतिष्टम की आवृत्ति है, दोनों बराबर है, इसे लक्षण भेद है ही नहीं। सिद्धांत के नहीं, इज्जा आसिभ्याम तयोर भिदा, यजेत करके विधि है, यजेत करके विधि है अहीन यागों में। और सत्रयाग में आसीरन उपेयु ऐसे शब्द है, दोनों विधि वाक्यों के शब्दों से ज्ञापन हो रहा है, दोनों भिन्न स्वरूप है। अस्ति द्वादशास्य अहीनत्व सत्रत्वंच, द्वादशाह आदि यागों का अहीनत्व और सत्रत्व दोनों होता है। द्वादश से कम हो तो केवल अहीन संज्ञा, और द्वादश और द्वादश से ऊपर हो तो सत्र संज्ञा। अतः द्वादश में विवाद है, इसको अहीन और सत्र दोनों नाम कैसे हो सकता है? दो में एक मानना पड़ेगा। तत्रैवं चिंत्यते किम अहीन सत्र और लक्षण भेद नास्ति उत अस्ति, इन दोनों के लक्षण में कोई भेद है या नहीं है? पूर्व पक्षी नहीं है कहते तावत नास्ति इति प्राप्त। कुतः ज्योतिष्टम आवृत्ति रूप से समानत्वाद, ज्योतिष्टम का आवृत्ति रूपा जो लक्षण है दोनों में समान है। यथा द्विरात्रादि नाम एकादश रात्रांता नाम अहीना नाम आवृत्तौ ज्योतिष्टम स्वरूपम तथा त्रयोदश रात्रादि नाम सत्राणाम इति प्राप्ते ब्रूमः। जैसे 2 रात से लेकर के 11 रात्र का भी नाम अहीन आपने रख दिया, और 13 से ऊपर का नाम सत्र रख दिया, और 12 को अहीन सत्र दोनों क्यों कहना? उसका नाम या तो सत्री कह दो या तो अहीन ही कह दो, कि दोनों समान है ज्योतिष्टम की आवृत्ति। सिद्धांत नहीं है। आसीरन उपेयु इति चोदनाद्वयम यजमान भूत्वंच सत्र लक्षण। सत्र का लक्षण में 2 मुख्य बात, एक तो विधि शब्द है आसीरन और उपेयु, और दूसरी बात है यजमान बहुत्व है। और अहीन में ऐसा नहीं है, यजति चोदना यजमान बहुत्व नियमाभावश्च अहीन लक्षणम। क्योंकि एक तो विधि में यजेता आता है अहीन यागों का विधि में, और दूसरा अहीन याग एक यजमान वाली भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 जितने चौतरा हो सकता है, बहुत भी है, एकत्व भी, विकल्प है, नियम नहीं है। लेकिन सत्रयाग में तो बहुत होना निश्चित है। वैदिक प्रयोगेश तयोर अव्यभिचाराद इति राद्धान्तः। वैदिक प्रयोगों में इसी प्रकार का जो शब्द का प्रयोग जो होना अहीन के लिए और सत्र के लिए कहीं कोई व्यभिचार न होने से यही लक्षण भेद मानना चाहिए इति राद्धान्तः। सप्तदशाधिकरणं मार्जति पौंडरी के दक्षिणाया विभज्य दानाधिकरणम। एक पौंडरी की आग है, उसमें कहा गया कि 10,000 गौ और 1,000 घोड़ा दक्षिणा, 10,000 गाय और 1,000 घोड़ा। अब विचार कर रहे हैं यदि अहीन याग कर रहे हैं हम 12 दिन का, क्या प्रतिदिन इतने गौ देना पड़ेगा घोड़े? पूर्व से देना पड़ेगा? सिद्धांत के नहीं, ये भाग करके दे दो। जैसे 112 गाय को ऋतु में विभाग कर देते, पूर्णिना अर्धिना वगैरह, वैसे यहाँ भी विभाग करके दे दो। अयुतादि प्रत्यम स्यात् सकृद्वाप्यनुसारतः आद्यो भवेत् प्रयोगो वंगी तदैक्येन सकृद् भवेत्। अयुतादि जो दक्षिणा बताया गया वह प्रत्यम स्यात् सकृद्वा, प्रतिदिन देना है या 10 दिन 12 दिन जो भी याग कर रहे हो उसके समापन में करना है, 11 दिन 11वें दिन पे देना है। पूर्व पक्षी कहता है अनुसारतः आद्यो, अनुसरण करते हुए आपको आद्य पक्षी लेना पड़ेगा। दक्षिणाया
हर अंगत्वेन प्रतिपादन, कि दक्षिणा को प्रतिदिन का अंगत्वेन प्रतिपादन किया, और प्रतिदिन का अंग में भी माध्यम दिन सवन काल में दक्षिणा को लाकर रखना पड़ता है, और सायं सवन के बाद उनको देना है। उसके अनुसार यहाँ पर भी आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत है नहीं, पौंडरी का जो है एक प्रयोग है, वो चाहे 10 दिन 11 दिन हो रहा है, और 11 दिन का प्रत्येक दिन अलग अलग याग नहीं है। ये ज्योतिषम की आवृत्ति होती है, यह वो आवृत्ति तरह का नहीं है। यहाँ तो एक प्रयोग माना गया है। एक प्रयोग मानने के कारण से एक प्रयोग पूरा का पूरा एक अंगी है, और उसका दक्षिणा अंग होने से वो एक ही अंग है, इसलिए अंत में ही दिया जाएगा पूरा का पूरा। यह विभाग पूर्वक किया जाए, उसमें न कि भाई प्रत्येक दिन नहीं करना, किंतु विभज्य दानाधिकरणम इति, विभज्य दान देना है विभाग पूर्वक। तो अस्ति पौंडरीका, पौंडरीकेण एकादश रात्रेण, 11 रात्रि वाला है, स्वराज्य का मोजती तद विधानात् तच श्रूयते अयुतम पुंडरीके दद्याद अश्वसहस्रम एकादशमिति। 10,000 गाय और 1,000 गौ, एकादश पूर्णार्थ वाला है ये, मैंने 11वां दिन देने का कहा है। फिर पूर्व पक्ष कहता है नहीं, प्रत्येक दिन दो इतना। तत्र गवायुत अश्वसहस्रे प्रत्यम दातव्य, प्रतिदिन देना चाहिए। कुतः दक्षिणाया अहरंगत्वेन, दक्षिणा प्रयोग का अंग नहीं है, दक्षिणा दिन का अंग होता है। इसलिए प्रति प्रदान आवर्तनीयत्वाद, प्रति प्रदान गुणावृत्ति न्याय के आधार पर आवर्तनीय होता है। इति प्राप्ते ब्रूमः। अहर्गण रूप से पौंडरीकस्य एक प्रयोग, अहर्गणात्मक होने के बावजूद भी पौंडरीक जो है एक प्रयोग है। इसे दक्षिणा उसका अंग है, तत्प्रति वह कर्म एक ही कर्म अंगी बनेगा। सच एक कहा आते अंगी जो एक है, सकृदेव दानम, इसे एक ही बार में पूरा दे देना चाहिए। अष्टादशाधिकरणम आरचयति तत्रैव प्रत्यम विभज्य दक्षिणानयनाधिकरण। देखिए देना अंत में है, इन प्रतिदिन विभाग पूर्वक लाना पड़ेगा। तत्रैव मैंने वही पुंडरीक याग में ही, पौंडरीक याग में ही प्रत्यम विभज्य दक्षिणानयनाधिकरणम। सकृत किंग प्रत्यम वास्य नयनम तत्र चौत्तमे सर्वस्य वा विभक्तस्य सकृत संस्कार सिद्धितः। सकृत किम प्रत्यम वा, एक ही बार अंतिम दिन लाया जाए फिर, या प्रतिदिन लाना होगा। दे भले अंतिम दिन, लेकिन प्रतिदिन लाना एक संस्कार है, आनयन एक संस्कार है। अस्य नयनम प्रत्यहम वास्य नयनम तत्र च उत्तमे सर्वस्य तयो, उत्तमे पक्ष उनमें भी अंतिम पक्ष क्या है, प्रत्यम लाना, उससे विकल्प है प्रत्यम पूरा लाना है या विभाग पूर्वक लाना है। सिद्धांत कहते नहीं, प्रतिदिन लाओ, देना अंतिम दिन एक बार में, लेकिन संस्कार सिद्धितः, संस्कार के सिद्धि के लिए प्रतिदिन लाला करके खड़ा करना है। प्रति माध्यम दिनम 14 का प्राप्त है प्रत्यम तदा सर्वम नेयम तदेकत्वाद विभज्य द्वादशाहवत। प्रति माध्यम दिन का दिन अतिदेश से प्राप्त आधार पर प्रत्यहम तदा, प्रतिदिन जो है उस समय में सर्वम नेयम सबको लाके देना है। तद एकत्वाद विभज्य द्वादशाहवत, अथवा एक प्रयोग होने के नाते द्वादशाह के समान विभाग पूर्वक देना चाहिए। पूर्व पक्षी पौंडरी के सकृदेव दातव्यम गवायुत अश्व सहस्रूपम दक्षिणाधिकरण यदस्ति। जो पूर्वाधिकरण में निर्णय लिया था आपने, पौंडरी के याग में एक ही बार में दान देना है। जो गौ अयुत है 10,000 और घोड़े 1,000 दक्षिणाद्रव्यम यदस्ति तस्य नयनादि संस्कार 14 का प्राप्त, उसका नयनादि संस्कार अतिदेश से प्राप्त है। इसलिए प्रकृतौ माध्यम देने सवने दक्षिणानि यंते ऐसे कहा है। यदि तद विकृतित्व, उसके विकृति होने से
नयनम यह सकृत कार्यम किं वा प्रत्यमिति एक संशय। नयनम भी यहाँ पर एक ही बार में पूरे को लाना चाहिए या प्रत्यम अलग अलग लाना चाहिए, एक संशय तो ये हुआ। तथा तयो उत्तमे पक्ष, उनमें भी अंतिम पक्ष क्या है? प्रत्यम लाना, उससे विकल्प है प्रत्यम पूरा लाना है या विभाग पूर्वक लाना है। तयोर उत्तमे पक्षे प्रत्यहम किम दक्षिणा द्रव्यस्य सर्वसेनम किं वा दश स्वहसु गवाम एकैकम सहस्रम एकाश्यान्य अश्वस्य सहस्रम इति द्वितीय संशय। उत्तम में भी क्या है? 10,000 में 10 दिन तक प्रतिदिन 1,000 लाना है गाय को, और 11वां दिन 1,000 घोड़े को ले आओ। ऐसे विभाग करके किया जाए। तात प्राप्तम, ऐसे संशय प्राप्त हुआ। संशय तत्र सकृत नयनमिति पहला पूर्व पक्ष प्राप्त होता है। तावतैव चिकीर्षित संस्कार से सिद्धत्वात्, एक बार पूरा 11,000 लाओ, 2,000 गाय 1,000 घोड़ा, इच्छित जो संस्कार है एक ही बार में संपन्न हो जाएगा। अथवा प्रति माध्यम दिन सवनम चतुर्थ प्राप्त समानत्वात्, प्रत्येक दिन के माध्यम सवन में अतिदेश से आनयन रूप संस्कार समान होने के नाते प्रत्यम नयन कार्यम, प्रतिदिन नयन करना होगा। तदापि गवायुताश्व सहस्र रूपस्य द्रव्यस्य एक दक्षिणारूपत्वात्, एक दक्षिण रूप होने से सर्वम नेयम, प्रतिदिन सभी को लाना चाहिए इति पूर्व पक्ष। तदन विभज्य नेयम, विभाग पूर्वक लाना चाहिए। कुतः? द्वादशा विकृतित्वात्, द्वादशा की विकृति है। द्वादशा है जो अनुभवम विभज्य नितत्वात्, द्वादशा में 112 गाय का जो होता है प्रतिदिन विभाग पूर्वक लाया जाता है और अंतिम दिन उसको दक्षिणाग्र में दिया जाता है। इति राद्धान्तः 19विंशाधिकरणं मार्चति, 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। मानवीषु ऋक्षु पांचदशीय नियमाधिकरण, एक ऋचा विशेष में संख्या का निर्णय देने को आरंभ कर रहे हैं। एक ऋचा है मनु संबंधी, मनोर ऋचा है मानवी ऋचा, मानवीषु ऋक्षु ऐसे संज्ञा हो जाता है। मनोर ऋच सामिधेन्य सर्वा पंचदशैव वा अविशेषेण सर्वास्यु कार्या पंचदशैव ताः। मनोर ऋचा, मनु संबंधी जो ऋचाएँ हैं, मैंने मनु शब्द से युक्त जो ऋचा है उसको मनोर ऋचा कहा जाए। वो सामिधेन्य के लिए प्रयोग करना है, वे सभी के सभी प्रयोग कर दी जाए, जितने हैं उतने पूरी, या उनसे 15 मात्र का प्रयोग करना है प्रकृति के समान। पूर्व पक्ष अविशेषण सर, अरे सबको कर डालो, समान है, सामान्य कथन है वहाँ। सिद्धांत ने कार्य पंचदशैवता, बस ऋचा बदल रहे हैं, संख्या नहीं बदल सकते, कि अलग संख्या विधि नहीं है। विकृति याग में अलग संख्या विधि नहीं, इसे प्रकृति में जो पंचदश संख्या वही रहेगा, लेकिन यहाँ प्रकृति में जो ऋचाएं थी वो अलग थी, विकृति में ऋचा मात्र बदल दिया गया। क्वचित विकृति विशेषे श्रूयते, किसी विकृति याग का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी विकृति विशेष में बात सुनने को मिला, मनोर ऋचा सामिधेन्यो भवन्ति इति। मनु शब्द युक्त जो ऋचाएं या मनु संबंधी जो ऋचाएं हैं वह सामिधेनी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तत्र विशेष अश्रवणात्, दूर छप गया, विशेष अश्रवणात् ऋचो यावत्यो मनु संबंधिन्यः ऋक् संहितायाम आमनाताः ताः सर्वा सामिधेन्य इति प्राप्ते ब्रूमः। ऋचाएं जो जितनी भी मनु संबंधी ऋचाएं ऋक् संहिता में पठित है, उन सभी ऋचाओं को सामिधेनी के प्रयोग में रूप में प्रयोग करनी चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। अग्निसमिन्धनम आसाम ऋचाम कार्यम, इस सामिधेनी ऋचा का काम क्या है? अग्नि को सम्यक प्रकार से दीप्त करना, उसके लिए सामिधेनी इष्टि होती है। तच्च प्रकृतौ पंचदश भी सिद्धम, और वह प्रकृति आग में 15 ऋचाओं के द्वारा ही सिद्ध किया गया है। इति अत्रापि
14 के वशात पंचदश उपादेया, इस अतिदेश के कारण से 15 को ही लेना है आपने। वाससी मानोपावहरण अनुष्ठान आदिकरण, मान और उपावहरण नाम के दो चीज है। मान मने नापना होता है, उपावहरण का तात्पर्य स्वयं टीकाकार बताएंगे। यहाँ ये दोनों के अनुष्ठान के बारे में विचार कर रहे हैं। कैसे अनुष्ठान करना है? अपने मर्जी कोई भी द्रव्य से कर ले या कपड़ा से करे। वाससी कर सिद्धांत देगा। उपावहरणम मानम अपि क्वाप्युत वाससी क्वापि स्यात् प्रांशुता भावाद वचनाद वाससो भयम। वाससा उभयम वाससो भयम। उपावहरणम और मानम ये दोनों अभी क्वापि, अरे किसी वस्तु के लेकर कर दो, उत वाससी या कपड़े में ही करना है। पूर्व पक्ष क्वापि स्यात् प्रांशुता भावात, प्रांशुता नापनी है तो कहीं भी नाप लो, ईंट पे नाप ले, जमीन पे नाप ले, कहीं भी नाप लो, नापना है। प्रांश भावात भावात सिद्धांत नहीं, वचनात् वाससा उभयम, कपड़े को लेकर के ही ये दोनों संस्कार आपको करना है। ज्योतिषों में सोमस्य उपावहरणम मानंच श्रुतम, ज्योतिषों में सोम का उपावहरणम और मान ये दोनों श्रुत है। ये दोनों क्या चीज है? उपावहरणम क्या है? शकटे स्थापितस्य वासस्य बद्धस्य सोमस्य राज्योदस्तात् ग्रावसु उपावरोहणम श्रुतम, राजानम मंतरेश ग्रावसु उपावहरति, ऐसे बोला। राजानम मंतर मध्य में, एशो ग्रावसु पत्रों में, उपावहरति ऐसे विधि है। इसका नाम उपावहरणम। शकट में स्थापित था, कपड़े में बंधा हुआ सोमलताएं, उस सोम रूपी राजा को सोमस्य राज्य अधस्तात ग्रावसु, नीचे जो पत्थर रखे हुए ग्रावसु अधस्तात लेके चलने का नाम उपावरोहणम। शकटाग्रगतयोर दंड विशेषयोर ईशयोर मध्याद इत्यर्थ। शकट के अग्रभाग में जो विद्यमान जो दो दंड है, दंड विशेष है, उन दोनों के बीच में जो ईशा कहा जाता है ना, वो ईशा की ईशयोर मध्य में, अंतराल का मतलब मध्य में स्थापित है कपड़े में बंधा हुआ सोम। उसको जब लाएंगे तो पत्थर का नीचे से उसको रख करके, मैंने उसको नीचे रखो, ऊपर पत्थर दो तो पत्थर के नीचे हो जाएगा, उसको उठा कर ले आना। कि पत्थर पर कूट रहा है ना, फिर बाद वो पत्थर भी लेके आना ग्रावस। इसका नाम उपावहरणम। अभित्यन देवम सवितारम इति मिमीते, ये मान है। ये मंत्र बोलते हुए उस कपड़े को बाद में नापना होता है। कितने लंबे कपड़े में आपने बांध करके सोमलता को लाए। अब ये दोनों कहाँ करना है? उपावहरणम और मानो, ये दोनों संस्कार, ये प्रश्न है। तदुभयम संपादन प्रयत्नेन बिना स्वतएव लब्धेन केनापि साधनेन कार्य। पूर्व पक्ष कहता है इन दोनों संस्कारों को संपादन करने के लिए विशेष प्रयत्न किए बिना स्वतः ही जो कोई भी अनायास आपको हो जाए लब्ध, किसी भी चीज को लेकर के आपको कर देना चाहिए। केनापि साधनेन लब्धेन कार्य। सिद्धांतमैवं वाससी मिनोति वाससा च उपावहरति इति वचनेन। वाससी मिनोति वचन है, वाससा च उपावहरति ये भी वचन है। अतः वाससो भी तत्वात्, वास को लेकर के निमित्त में विधान किया होने से वास में ही संस्कार किए जाएंगे,
अन्य में नहीं हो सकता। एकविंशाधिकरण मार्जति, 21वां अधिकरण आरंभ करते हैं। अहर्गणे उपावरणवासो भेदाधिकरणम, अहर्गण में भी उपावरण जो होगा वह अलग अलग कपड़ों से होना है। एक ही कपड़े से बदल बदल के बार बार उसी से कर दो। पूर्व पक्ष करे सस्ता काम यही रहेगा, एक ही से कर लिया करो। सिद्धांत के नहीं, विधि के अनुसार उनको दो अलग अलग लाने पड़ेंगे, भले महंगा पड़े। नान्यद्वासो हर्गणे स्यात् स्याद्वा न स्यादनुक्तितः चोदकात् प्रत्ययं प्राप्तं कार्याद्वासोन्तरं भवेत्। वासो अन्यत अहर्गणे, जब एक दिन वाले याग तो कोई चिंता नहीं, जब अहर्गण कर रहा हूँ ज्योतिष्ठोम, अभी आता है ना 2 रात से लेकर 11 तक अहीन याग या सत्र याग कर रहे हैं, एक एक ज्योतिष्ठोम का बार बार आवृत्ति हो रही है, रोज सोमलता को लाना है, रोज कपड़े बांध के लाना है। अरे एक ही कपड़े को रोज धो के रात में सुखा दो, अगला दिन उसको इस्तेमाल कर दो। पूर्व पक्ष कहता है नान्य द्वासो, अहर्गण में अन्य कोई कपड़े की जरूरत नहीं। स्याद्वा, या दूसरा कपड़ा लाना पड़ेगा, रोज नया नया कपड़े से करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष है न स्याद अनुक्तिता, कोई विशेष विधि कहा नहीं गया, इसलिए उपलब्ध कोई आवृत्ति, जैसे याग को कर रहे हो कपड़े के भी आवृत्ति कर दो, ये कहता है। आवृत्ति से काम चलाओ। चोदकात् प्रत्यक्षम प्राप्तम, सिद्धांत नहीं, अतिदेश से प्रत्यक्ष प्राप्त है। हर दिन आपको अलग अलग कपड़े से ही करना पड़ेगा। नहीं सोमलता भी वही रोज करोगे क्या? एक दिन सोमलता कूट के रस निकाल दिया, फिर दूसरे उसी सोमलता को पानी में भिगो के रख दो रात भर, फिर अगला दिन उसी को कूटो दोबारा, कुछ रोज निकल लाएगा। ऐसा नहीं होता है। रोज अलग अलग सोमलता जैसे इस्तेमाल करोगे, उस सोमलता को बांधने के लिए कपड़ा भी अलग अलग ही बांधना पड़ेगा। कार्याद वासोन्तरम भवेत, प्रत्यम करना है अतः प्रतिदिन करना है तो प्रतिदिन कपड़ा भी अलग होगा। द्वादशादौ अहर्गणे चौदह प्राप्ताद एकस्माद् मानोपवाहरण हेतुर वाससो अन्यद्वास अनुक्तत्वात् न संपाद्यमिति प्राप्ते ब्रूमः। दशा में, अहर्गण में या सत्रयाग में 14 से प्राप्त जो एक कपड़ा है, जिससे आपने मान और उपावहरण रूपी 2 संस्कार के साधन है, हेतु है, वह एक से किया आपने, उससे अन्यवास अनुक्तत्वात् दूसरे कपड़ा लेने के लिए नहीं कहा गया। अतः न संपाद्यम, एक ही को बार बार प्रयोग कर दो। इति प्राप्ते ब्रूमा। प्रत्यम सोमस्य उपाहरणम चौदकेन प्राप्तम, प्रतिदिन जो है अलग अलग सोमलता का उपावरण करने के लिए अतिदेश से प्राप्त हुआ। तच्च उपावरणम कार्यम वासो भेदम विना न सिद्ध। वह उपावरण नाम का जो कर्म है, अंग है, वह वास कपड़ा भिन्न भिन्न कपड़ा हो लिए बिना नहीं हो सकेगा। हविर्दान शकटे अवस्थित वासोपनीत सोमात् किंतम अपि सोमभारम एक न पर्याप्तम पृथक कृत्य उपावहर्तुम वासोन्तरम संपाद्यम। देखो, हविर्दान मंडप में शकट में डालकर अवस्थित जो है वास उपनीत सोमात, कपड़े से बांध कर ले सोम से, किंतम में भी सोम भारम, चाहे जितनी भी वो सोम का भार है, वजन है, एक एक अहन्न पर्याप्तम, उतना ही लाना है, एक दिन के लिए पर्याप्त होता है। इकट्ठे 2 क्विंटल ला के डाल दो, ऐसा नो, जितनी एक दिन के लिए जरूरत है उतना ही लाना है। इसलिए जो है अलग अलग कपड़ा लेना ही पड़ेगा। इसलिए पृथक कृत्य उपावहर्तुम वासोन्तरम संपाद्यम। द्वाविंशाधिकरण मार्चति, 22वां अधिकरण आरंभ करते हैं। तत्रैव उपाहरणार्थम वासोन्तर उपादानाधिकरणम, उसमें भी उपाहरण करने के लिए अलग कपड़ा लाना चाहिए। तत्किम माने हृतौ वाद्य प्रकृता वेकते क्षणात्
अर्थात तदैक्यम तन्नोक्त्या हृतौ स्यात् सार्थकत्वतः। कहते जो मान के लिए उपयोग किया कपड़ा वही कपड़े उपहरण के लिए हो जाएगा या अलग अलग होना चाहिए? क्योंकि ऊपर में विधि दिया था ना, हाँ, क्या दिया था विधि वहां पर? वाससी मिनोति वाससाच उपवाहरति। ये सप्तम में तृतीय प्रयोग करता हुआ दोनों कर्म के अलग अलग लग रहा है कपड़ा। इसे दोनों संस्कार के लिए दो अलग कपड़ा लेना पड़ेगा प्रतिदिन। इसे प्रतिदिन दो दो कपड़े लेने पड़ेंगे, प्रतिदिन अलग लेना पड़ेगा। अलग में भी एक ही से दोनों काम करो ऐसा नहीं, दोनों संस्कार के लिए दोनों दो दो कपड़े प्रतिदिन लेने पड़ेंगे। तत्किम माने हृदौ वाद्य। पूर्व पक्षी पूछ रहा है मान और हृति इन दोनों संस्कार ले किया, एक ही इसे काम चलाया जाए अतः भिन्न भिन्न लाना है। प्रकृतौ एकत्य क्षणात् आद्य। पूर्व पक्षी प्रकृति में लग नहीं रहे, हमें दो अलग अलग कपड़ा लेना चाहिए। द्वाभ्याम ऐसा कोई शब्द नहीं आया, या वासोभ्याम ऐसा कोई शब्द नहीं आया। तो द्वित्व का बोधक कोई शब्द ना होने से हमें एक ही से दोनों काम करना चाहिए ऐसा लग रहा है। अर्थात तदैक्यम कहता है, इस अर्थता ऐक्य लूंगा मैं। तसिद्धांत तन्न उक्त्या हृत्यो ये तत्स्यात् सार्थकत्वतः। उक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर ही आहरण के लिए अलग होगा, मान के लिए अलग होगा, तभी सार्थकता बनती है। नहीं तो वहां पर वाससी मिनोती वाससा चौपार क्या जरूरत थी? एक ही बोलते, वाससा मिनोती उपावरति च, बस दो बोलने की जरूरत नहीं, अलग अलग वाक्य। तो भिन्न वाक्य बोल रहे, इसे समझना चाहिए एक से दोनों काम नहीं करना है, अलग अलग कपड़े चाहिए। यदि तद वास्वंतरम अहर्गणे संपाद्यम, यह जो आपने का अलग कपड़ा लेनी चाहिए, ठीक मान लिया उस बात को। तत्किम मान काले उत उपावरण काले यदि संशय, वह भी मान काल में लिया जाए या उपावरण काल के में से लिया जाए, ये संशय हुआ। प्रकृतो मान उपावरणयोर वस्त्रैकत्व दर्शनाद, यहाँ भी तद ऐक्य सिद्धये मान काले वासोन्तरम संपाद्यमिति पूर्व पक्षा। प्रकृति में मान और उपवारण इन दोनों के लिए एक ही वस्त्र से मालूम हो रहा है, इसे यहाँ पर भी तद ऐक्य सिद्धि के, एकत्व सिद्धि के लिए मान काल में ही वास को ग्रहण कर लो, उसके आगे किए जाने ले उपावरण के लिए उसी को प्रयोग किया जाए इति पूर्व पक्षा। सिद्धांत प्रकृतो येन सोमो मितस तेन उपावरणम अर्थ सिद्धाम। प्रकृति याग में जिससे आपने मित किया, नाप किया है, उसी से उपावरण करना चाहिए, ये अर्थतः ही सिद्ध हो रहा है, विधि से सिद्ध नहीं हुआ है। कियानेव सोमः शकटे अवस्थापनीय कियानेव उपार्तव्य इति सोमद्वय भावाद अर्थ सिद्धस्य एक वाससो वाचनिकत्व अभावात। शकट में कितने को वहीं रखे रहना है, कितने को कपड़े में बांध के लाना है, ये अभी वहाँ तय नहीं था। शकटे अवस्थापनीय कियान एवं और उपार्तव्य कियान, ये बात अभी तय नहीं था। इति सोमद्वय अभावात, और दो अलग अलग सोम नहीं था, मान सोम अलग और उपावरण सोम अलग, ये नहीं था। इसीलिए अर्थ सिद्धवा एक कपड़े से दोनों ही काम हो सकता था। और वाचनिकत्व भावात न चौदह न अतिदेशोस्ति, लेकिन वहाँ कोई विधि, वाचनिक विधि न होने से वह अतिदेश से विकृति आग में आ नहीं सकता। अर्थत सिद्ध को अतिदेश नहीं होता है, वाचनिक सिद्ध का ही अतिदेश होता है। यह पूर्व में सामान्य अतिदेश अध्याय में निर्णय दे चुके हैं। अतो अहर्गणे मान हेतोर वाससः शकटे अवस्थितत्वाद उपावहरणे वासो अंतर से सार्थकत्वाद तत्समये संपाद्याम। अहर्गण में तो ऐसा नहीं है,
मान का कारणीभूता कपड़ा अलग होगा तो इस शकट में बना रहेगा, क्योंकि एक साथ आप 10 दिन के लिए पूरा ला रहे हैं, लेकिन ले जाएंगे कितने, एक दिन की उतने ही उपहरण करेंगे, बाकी वहीं रह गया ना। जब वहीं रहे तो खुला रखेंगे क्या, जब वहीं रह गया उसको कपड़े में बंधा रहेगा। जितना आप ले जा रहे उतने कपड़े बांध के ले जा रहे हैं सदन मंडप में कुटने के लिए, हवरदान मंडप में। इसे शकट से निकालेंगे जब, तब शकट में जो बचा हुआ रह जाए बाकी दिन के लिए वो कपड़े में बंधा रहेगा। वो कपड़ा अलग हो गया ना मान का, और उपहरण प्रतिदिन के लिए अलग कर रहे हैं, ये कपड़ा अलग होगा। इसे प्रतिदिन अलग अलग कपड़े से अलग अलग उपहरण करना पड़ेगा, मान का कपड़ा अलग रहेगा। अतो हरगणे मान हेतु और वास शकटे अवसित शकट में रह जाता है, इसलिए उपावरणे वासोन्तर से सार्थकत्वात्, उपावरण में कपड़ा दूसरा लेंगे तभी सार्थक होएगा। तत्समय संपाद्यम, इसे जब उपहरण समय में अलग कपड़ा के संपादन करना चाहिए। इति माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे दशमाध्याय से षष्ठ पाद छठा पाद पूरा हो गया। सप्तम पाद से प्रथमाधिकरण मार्चयति, सप्तम पाद का पहला अधिकरण आरंभ करते हैं। पशु हृदयाद्यंगा नाम एवं हविष्टवाधिकरण, पशु योग में विचार किया जा रहा है कि पूरे पशु को ही द्रव्य माना गया ना, पशुनाय जेत, ऐसा लग रहा है पूरे पशु को डाल दो, काट काट के डालो भले, क्योंकि मान लो भैंस का यज्ञ कर रहा है, इतना बड़ा हवन कुंड कहाँ से बनाएंगे, भैंस के से बड़ा होना चाहिए ना, फिर इकट्ठा भैंस को उठा के डालो, ये भले टुकड़े करके डाल, पूरे पशु डालना चाहिए, ये पूरे पशु का मतलब है। तब सिद्धांत के नहीं 10 अंग गिरना है, चाहे छोटा पशु हो बड़ा पशु हो, वो 10 अंगों के ही मांस निकालना है, उतने का ही हवन होगा। बाकी पशु को गड्ढे में डालना है, चतवाल नाम के गड्ढे में गाड़ देना है। नहीं, ईड़ा भक्षण भी आपको वहां से खाना नहीं है, पशु में से जो लगा हुआ है उसमें, हवन के बाद जो बर्तन में लगा हुआ है उसको धो के लेना है, वो ईड़ा भक्षण होता है। इन्हें ईड़ा भक्षण की टुकड़ा रख लो, है नहीं, विधि नहीं है, लोभवश प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ वैदिक कर्म में विशेषता है। देखो, पशु कृष्णो हवि किं वा प्रत्यहम हविरन्यता आद्यश्चोदनयामैवं अवदान पृथक्त्वतः। पशु पूरे के पूरे पशु को हवि मानी जाए, किं वा प्रत्यंगम हवि, जो बताया गया जितना उतने ही प्रत्यंग को ही हविष मानी जाए। आद्यश्चोदनया, विधि के आधार पर पशुनाय जेता, इस विधि के आधार पर आद्य पक्ष लेना चाहिए। प्रत्यंगम हविर अन्यता अन्यता, ये सिद्धांत पक्ष था। पूर्व पक्षी आदि ले रहा है, पूरे विधि की वजह पशुनाय जेता बोला है ना, पूरे पशु डालो। सिद्धांत एवं अवदान पृथक पृथक अवदान की विधि है। अथ 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 करके 10 अंगों का वर्णन किया गया। अग्निशौम्यम पशु मालविद्ये अत्र कृष्णस्य पशोर एक हविष्टम युक्तम, संपूर्ण पशु को एक हविष मान करके हवन करना चाहिए। अतः अग्निशोम देवतां प्रति हवे द्रव्यत्वेन पशोर चोदितत्वात्, अग्निशोम देवता के प्रति द्रव्यत्वेन पशु का ही विधान किया गया है। नहीं हृदयाद्यंगम साक्षात पशु भवति, हृदयादि जो अंग बताया गया वो साक्षात पशु थोड़ा है, वो पशु का एक टुकड़ा, एक हिस्सा है, अंग है वो। इति प्राप्ते ब्रूमः। हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वया अथ वक्षसो अवद्यति इत्यादि, अथ पार्श्वयोर अवद्यति इत्यादि ना हृदयादि अंगानाम अवदानानि जो है पृथक आमनायन्ते। हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसो अथ जो है पार्श्वयोर अवद्यति इत्यादि विधियां हैं, उससे स्पष्ट है हृदयादि अंगों को अवदान करके अलग कर, अवदान का मतलब होता है पृथक करणम,
समूह से अलग करना। अवदानंच हविष्ट प्रयोजक संस्कार, अवदान का मतलब ही होता है हविष्ट का प्रयोजक संस्कार है। पुरोडाशादो हो तुम अवधीयमानत्व दर्शनात्, पुरोडाशादि में भी हवन करने के लिए अवदान करता हुआ देखा गया। हविष शब्द से कर्म व्युत्पत्तिया हवन होम योग्यम द्रव्यम ब्रूते, और हविष शब्द भी कर्मणि व्युत्पत्ति करते हुए होम करने योग्य द्रव्य को ही ग्रहण करना है। पश्वाकृति चोदना, तो पश्व आकृति जो चोदना है वह तो हृदय आदि अंग द्वारेण देवता संबंध आदि उपपद्यते, इसलिए वह हृदय आदि अंग द्वारा पशु रूपी जो विधि है उसको देवता का संबंध करते हुए उत्पन्न हो सकता है। तस्मात् प्रत्यंगम हविर्भेद इति।